तो कुंडलिनी शक्ति का जागरण जब प्रॉपर वे में होता है, तब जो है फिर ढेर सारी ऊर्जा जो है सहस्त्रार में चली जाएगी। कई लोगों का क्या है कि एक बार कुंडलिनी जागरण हो चुका है तो उसके बाद फिर तो जो अपना सुषुम्ना नाड़ी बहुत अच्छे से बन चुकी, चक्र भेदन प्रॉपर हो चुका, तब उनको सहस्त्रार में तो लगातार अपना ऊर्जा का मूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा ना। साधना में ऐसी अवस्था आती है और श्वास रुक जाती है, तो वहां पर जो है कितनी भी देर श्वास ना आए, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है ना। बहुत सारे ऋषि मुनि 1,000 साल तक बैठे रहे हैं, श्वास जो है अना और अपान के मध्य में प्रतिष्ठित हो जाती है, स्थिर हो जाती है, और वहां पर श्वास की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पकड़ अपने आप ढीली पड़ेगी। यह तरीका है कि सबकॉन्शियस माइंड जो जिन चीजों को पकड़ के रखे हुए, तुम बोलो जी छोड़ दो जी, ऐसे थोड़े ना छोड़ेगा। उसकी लैंग्वेज अलग होती है, चित्रात्मक भाषा होती है, पिक्टोरियल लैंग्वेज होती है। वो हमारी इस लैंग्वेज को सबकॉन्शियस माइंड समझ नहीं पाता है, तो उसको समझाने का तरीका होता है एक्सेल। जाते ही श्वास में हल्का आग्रह होना चाहिए, पूरे दिन में इसको फैलाओ ना। मानसी का प्रश्न आ रहा है, गुरुदेव प्रणाम, मेरा प्रश्न ये है कि ओशो और बुद्ध तो स्वयं आत्मज्ञानी थे, तो उनको पॉइजन देने के कर्म को उन्होंने रोका क्यों नहीं? उस कर्म को उन्होंने क्यों नहीं रोका? अरे कर्म को रोकना क्यों है? कर्म तो घट रहे हैं अपने से, कर्म को घटने दो, उनको रोका थोड़े ना जाता है। और जो है उनको यह पता था कि भाई यह चीज़ होनी है, इसके माध्यम से जो है बल्क में कर्म कटने हैं, जो अंतिम कर्म कटने हैं। लेकिन वही देखो उस चीज़ों के जो है, अब बुद्ध के साथ जो घटा, उनकी उम्र अवस्था उस समय 80 साल की थी, 80 साल की उम्र थी, और अब जो है उनके वह घड़ी आई गई थी। तो बुद्ध के भीतर से तो वह सब आ भी रहा होगा ना कि शरीर जो है जाना चाहिए, 80 साल का हो गया है, और 40 साल तक जो है शरीर ने प्रकृति का साथ दिया, जो अस्तित्व को यूज करना था इस शरीर का, 40 साल तक दुनिया को इतनी देशना दी, तो अब जो है वो तो एक निमित्त बन गया, ठीक है। अब ओशो के साथ जो हुआ है, तो ओशो के साथ क्या हुआ कि उनकी तो उम्र ज़्यादा थी नहीं, उम्र ज़्यादा नहीं थी, और उनके शरीर में जो है जहर डाला गया, थैलियम नाम का जहर जो है बार बार उनके शरीर में डाला गया, और वह जहर जो है वह पचाते चले गए। उसके बावजूद उस शरीर में उसके बाद भी काफ़ी साल तक रहे हैं जहर डालने के बावजूद। और यह अपना साइंस के लिए बहुत बड़ा एक चमत्कार का विषय है कि वह जो इतना जहर उनके भीतर डाला गया, उसके बाद भी वो इतने साल तक वो अपना शरीर के साथ चलते रहे। और जहर देने वालों को भी होश नहीं आया कि यह व्यक्ति कौन सा व्यक्ति होगा जो इतना थैलियम नाम का जहर इनके भीतर डाला गया, और ये आदमी चल रहा है और अपना काम बराबर कर रहा है। मतलब ये नॉर्मल बीइंग नहीं है, इसको सरेंडर कर देते, झुक जाते कि कोई गलती हो गई, माफ़ करो, और हमने ऐसा ऐसा कर दिया है। तो वह उनको भी होश नहीं आया, जहर देने वालों को भी होश नहीं आया कि हमने क्या किया है। तो अब जो है उनको यह सब पता था। और ये देखो कि जैसे हुआ है जीसस के साथ में, है ना, यीशु के साथ में हुआ कि उनको सूली दी गई। तो सूली जिन लोगों ने दी, बाद में इतना पश्चाताप हुआ उस सभ्यता को, समाज को, कि पूरी दुनिया में आधी दुनिया को जो क्रिश्चियन होना पड़ा, क्योंकि उनको पश्चाताप हुआ कि ये बंदा अच्छा व्यक्ति था और हमने इसके साथ गलत किया, इसके साथ हमने अत्याचार किया। तो वैसे ओशो के साथ हुआ है कि ओशो को तुमने जहर दिया, जिस भी सभ्यता ने जहर दिया, वह सभ्यता गहरे पश्चाताप में। तुम्हें आश्चर्य होगा, तुम अपना जो है अमेरिका में जाओ, और खासतौर पर साउथ अमेरिका और उसमें बहुत सारी ऐसी जगहों पर जाओ, वहाँ पर जैसे तुम अपने घरों में बहुत सारे फोटोज लगाते हो ना, अब फोटो लगाने का आजकल कल्चर नहीं है, लेकिन जो है तुम्हें वहाँ पर जो है ओशो की फोटो कॉमन दिखेगी। अमेरिका में जो है ओशो की फोटो बहुत सारे घरों के बीच में जो ओशो की फोटो बिल्कुल कॉमन दिखेगी। अब जो है वो रिग्रेट में है, पूरा यूरोप और वो जो सभ्यता है ना, वह रिग्रेट में है। उनके जीवन में ओशो का प्रभाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि यह हमारी सभ्यता के द्वारा जो एक जघन्य अपराध हुआ है, एक महान बुद्ध पुरुष को हमने जहर दिया है ना, जहर दिया है, और गलत तरीके से दिया है, गलत कारणों से दिया है। तो अब जो है उस रिग्रेट को जो है पूरा उसको अमेरिका और यूरोप को जीना पड़ेगा। वहाँ पर दिनों दिन ओशो का प्रभाव बढ़ना है, और उससे संबंधित जो चेतनाएं हैं, वो देशनाएं हैं, उसका जो है वहाँ पर प्रभाव बढ़ता ही चला जाएगा, ऐसा होता है। रामदास का प्रश्न आ रहा है, गुरुजी मैं आपसे मिला नहीं हूँ, लेकिन जीवंत गुरु के रूप में भाव रखता हूँ, विधि करूँ तो लाभ होगा, मार्गदर्शन कर। हमारी विधियाँ, जो भी विधि हमारे माध्यम से अस्तित्व ने दी हैं, उनका जो भी प्रयोग करेगा उसको लाभ जरूर मिलेगा, और चाहे हमसे मिला हो या ना मिला हो। हम तो ये कहते हैं कि ठीक है, हमारे प्रति गुरु भाव यदि नहीं भी जागा है तो कोई आवश्यक नहीं है कि गुरु भाव जागे, लेकिन विधि का प्रयोग करोगे तो उसका लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि विधि जो है वैज्ञानिक विधि है,
और यह विधि को ठीक से अप्लाई किया गया तो उसका लाभ जो है हर साधक को मिलेगा ही मिलेगा, साधनात्मक लाभ जो है मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। हमारा कोई आग्रह नहीं है कि हमें गुरु रूप में स्वीकार करो, हम तो कोई दीक्षा अलग से ऐसे कोई देते भी नहीं है कि कोई आए कि हमें दीक्षा दे दो, दीक्षा भी नहीं देते हैं। रेजोनेंस जितना है तो है, और नहीं कभी नहीं है तो नहीं है, हम तो उसके स्वीकार भाव में है। एक प्रश्न आ रहा है, गुरु जी प्रणाम, जब आप अचल अविचल अटल होने को कहते हैं तब हमें साक्षी भाव होने का कहते हैं या स्थिति प्रज्ञ होने का कहते हैं? हरिशरण कुशवाहा विदिशा। हाँ, तो ये जो है एक्चुअली जब हम कहते हैं कि अचल अविचल जो है भीतर सहज रहो, और जो है भीतर जो है एक सहज स्थिति बन रही, स्थिरता आ रही है, तो वहाँ पर जो है एक सुझाव दिया जाता है कि डोल रहा है, उस डोल रहे के साथ में एसोसिएशन को तोड़ दो तो तुम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। तुम्हारा स्वरूप जो है वह अडोल है, वह अचल है, वह अविचल है, वह निश्चल तत्व है। तुम्हारा स्वरूप जो है वह निश्चल तत्व है, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। तो अब जो है ये जो डोल रहा है तुम उसके साथ तुम एसोसिएट हो जाते हैं, तो एसोसिएट होकर एक भ्रांति पैदा होती है, ये जो डोल रहा है यह मैं हूँ। तुम्हें सृष्टि के रूप में जो अपना एक रूपाकार के साथ, नाम रूप के साथ तुम्हें जुड़ जाते हो, तो उसका हलन चलन ऐसा लगता है कि यह तुम हो और हिलने डुलने वाले तुम हो। हम तुम्हें कहते हैं कि तुम अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ, निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा में आ जाओ। जो हो रहा है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, उसको सुधारने की जरूरत नहीं है, उसको मैनेज या मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी नो एज इट इज, उसको जैसा का तैसा जानते रहो। जानना हो रहा है, जानने में एफर्ट मत लगाओ, एफर्टलेस नोइंग मतलब प्रयास रहित जानना, और प्रयास रहित जानना जो है, प्रयास रहित जानने से स्थिति प्रज्ञता अपने आप घट जाती है, निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा अपने आप हो जाती है। उसको करने की जरूरत नहीं पड़ती, निश्चल तत्व में प्रतिष्ठा की कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ती। कोशिश करने से गड़बड़ हो जाती, करने से कर्ता पैदा होता है। मतलब तुम करते हो तो कर करके तो तुम कर्ता पैदा करते हो ना। और कुछ ना करो, साधना में जो है यथाभूत जैसा घट रहा है जानते रहो, तो कर्ता वहां विसर्जित हो जाएगा। जैसे कर्ता विसर्जित होगा तो तुम अपने जो है निश्चल तत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हो, स्थिति प्रज्ञ हो जाते हो, और नीचे जो कुछ भी घट रहा है सृष्टि में, उसको सृष्टि को जानते रहते हो। और सृष्टि में जो घट रहा है वो तो सही घट रहा है ना, उसमें गलत और सही का सवाल ही नहीं है। बस जो घट रहा है सो घट रहा है, उसको यथाभूत जानना हो रहा है। तो वो जो है वह लेयर्स क्लियर हो जाती हैं कि चेतना का तल क्या है और सृष्टि का तल क्या है। चेतना जो है सृष्टि को जान रही होती है, इस साधना का जो है क्रांतिकारी कदम है। इसके बाद की आगे की चीजें भी घटेंगी, जिसमें कि यह जाना जाएगा कि वह जो निश्चल तत्व है उसके द्वारा यह जाना जाएगा कि मेरे होने का ढंग ऐसा कुछ नहीं हूँ, है ना। अहम ब्रह्मास्मि वाली एक स्थिति घटती है, और इसके ऊपर की व्यवस्थाएं भी घटती हैं, लेकिन यह जो है यह स्थिति घटना जरूरी होती है। साधना शर्मा जो हैं, डॉक्टर साधना शर्मा आगरा से, इनका प्रश्न आ रहा है, प्रणाम स्वामी जी, सांसों का सहज विज्ञान वाला ध्यान करते समय आंखों से आंसू क्यों आते हैं? क्या जैसे रोने से क्लिंजिंग होती है वैसे हंसने से भी क्लिंजिंग होती है? हाँ, देखो स्वादिष्ठान चक्र जो है, स्वादिष्ठान चक्र में ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन जो है स्वादिष्ठान चक्र के होते हैं, जिसमें रोना भी होता है और हंसना भी होता है। तो जो है साधना में एक जो है सिंबॉलिक रूप से कहा जाता है, जब खूब हंसना होता है तब कहा जाता है देखो नाभि हंस रही है। नाभि हंस रही का मतलब कि नाभि जो है अपने फुल फॉर्म में आ रही है, एक्टिवेट हो रही है, वह चक्र जो है उसका एक्टिवेशन प्रॉपर हो चुका है। तो जब एक्टिवेशन स्टार्ट होता है तो पहले रोना आता है, तो रोना जब पूरा प्रॉपरली निकल जाता है, और रोना क्या है, वो जन्मों जन्मों का रोना है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जन्मों जन्मों में, जब तुम रोना चाहते थे और ठीक से रो नहीं पाए, तो उसको कभी न कभी तो रोक के निकालना ही पड़ेगा ना। तो वो जो उससे जुड़े हुए जो कर्म हैं वो कर्म उसमें धुल जाते हैं, नहीं तो वो कर्म जो है बचे रहते हैं। तो ठीक से रोने से जो है बहुत सारे कर्म धुल जाते हैं। फिर उसके बाद हंसना होता है। अब हंसना जो है वो उसको बैलेंस करने के लिए, जब इतना रोना जो है उस भीतर दबाया हुआ था,
तो हंसने से जुड़ी भी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक से हंस नहीं पाए, कई जगह अपने आप को राइट एक्सप्रेस नहीं कर पाए। देखो कि हमारा जीवन सहज जीवन नहीं है। कहीं पे हम हंसना चाहते हैं लेकिन अरे लोग क्या कहेंगे, हंसते नहीं है। कहीं हम रोना चाहते हैं तो फिर कहते हैं कि दुनिया का ही क्या कहेगी, ऐसा कहेगी, हम रो नहीं पाते हैं। तो हम अपनी सहजता को खो चुके हैं। बच्चा जो सहजता को जीता है, सहजता से रोता है, सहजता से हंसता है, सहजता से अपनी एक्टिविटी करता है, इसलिए बच्चा निर्भर लगता है। और बच्चे में जो है एक ब्यूटी रहती है, खूबसूरती रहती है, वह इसलिए क्योंकि उसका जीवन सहज है। हमारा जीवन सहज नहीं रहा, और हम जो है जन्मों जन्मों से ऐसा हम जीते आए हैं। बचपना जिया, लेकिन बचपन के बाद बाकी जीवन भी जिया जहाँ हम अपनी सहजता को खो देते हैं। अब उस सहजता को वापस प्राप्त करना है, तो सहजता को वापस प्राप्त करने के लिए वह जो बैरियर्स क्रिएट हो चुके हैं उनको क्लीन तो करना पड़ेगा ना। तो रो रो कर भी जो हम अपने आप को क्लीन करते हैं, और हंस हंस कर भी हम अपने आप को क्लीन करते हैं। और जब क्लींजिंग हो जाती है तो हम बच्चों जैसे हो जाते हैं। और इसीलिए जो ये बात कही जाती है कि परमात्मा के राज्य में प्रवेश किसका होगा, जो बच्चों जैसा हो जाएगा उसका होगा। तो अपने बचपन को जो है, अपनी सहजता को, उस बाल्यावस्था को फिर से लाना पड़ता है। लाने के लिए जो क्लींजिंग जरूरी है। क्लींजिंग होगी तभी तो हम सहज सरल होंगे ना, बच्चों जैसे होंगे ना। और बच्चों जैसे होंगे, और चेतना का हम जो है चेतना की सहजता को भी जी रहे होंगे साधना के द्वारा। सजगता और चेतना की उच्च अवस्था को हम जी रहे होंगे, तब यह अवस्था जो है मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। एक ये प्रश्न आ रहा है, मुझे हमेशा ये लगता है कि मुझे सबकी ज़रूरत है, लेकिन मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सबके कार्यों में, परेशानी में पूरी सहायता करती हूँ, लेकिन मेरी परेशानी में कोई साथ नहीं देता है। पहली बात तो है कि ये अपेक्षा रखना छोड़ो कि लोग हमें साथ दें। और ये जो है तुम्हारी अपनी समस्या है कि तुम जो है दूसरों की परेशानियों में उन्हें साथ देती हो। तुम्हारे होने का ढंग है, तुम्हारा व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व है तो व्यक्तित्व हिसाब किताब वाला व्यक्तित्व क्यों है? हम ऐसा क्यों चाहते हैं कि बदले में लोग हमारी मदद करें? मतलब अपना देना चालू रखो और लेने का गुणा भाग मत रखो। अब इसमें कुछ कर्म प्रारब्ध भी होंगे, ऐसे कर्म प्रारब्ध भी होंगे कि कभी जो है हम उनसे मदद लेते लेते रहे होंगे, दिया कभी कुछ ना होगा। तो आज वो स्थिति आ गई कि हमें देना देना है और बदले में हमें कुछ कहीं मिलता नहीं। सहजता से स्वीकार करो। अच्छा, जैसे तुम सहजता से स्वीकार करोगी ना, स्थिति तुम्हारी बदलती चली जाएगी। जो लोग जो है तो आज तुम्हारी विपरीत परिस्थिति में तुम्हें साथ नहीं देते, वो अपने आप साथ देने लगेंगे यदि तुम अपेक्षा छोड़ दो। तो अपेक्षा छोड़ दो और सहजता से जीना चालू रखो। इस प्रकार से हम जो है ना, हम जैसे प्रेशर क्रिएट करते हैं कि देखो इस व्यक्ति को हमारी मदद करनी चाहिए, तो ऐसी अपेक्षा से भरते हैं तो वो रेजिस्ट करता है। वह जो तरंगे उस तक जाती हैं, और तरंगे जाती हैं तो वो व्यक्ति रेजिस्ट करता है कि नहीं, हम क्यों मदद करेंगे। यदि हम अपेक्षा ही नहीं रखेंगे तो वह व्यक्ति अपना वो सहजता सरलता से उसके भीतर से भी घटने लगता है कि नहीं भाई, ये इसको तकलीफ है, मदद करनी चाहिए। तो मदद जो है अपने आप उसके माध्यम से भी घटने लगती है। तो गौर से देखो, तुम्हारी अपेक्षाएं जरूरत से ज़्यादा होंगी, ये तुम्हें भी परेशान कर रही हैं और परिस्थिति को सहज भी नहीं होने दे रही हैं। तो अपनी ओर से जो है इस चीज़ को क्लियर करो कि बहुत ज़्यादा अपेक्षाओं में जीना छोड़ दो। नेपाल काठमांडू से शांता सपोटा पूछ रही हैं, प्रणाम गुरुजी, ये शरीर क्यों डमी जैसा लगता है? डमी है तो डमी जैसा लगता है, ये शरीर तुम थोड़ी ना है, तो डमी ही है ना। अरे भाई 7 शरीर हैं, इसमें जो है सबसे निचला तल है, ये डमी है ना। ये जो है 6 बार डमी हो चुका। जो उतरा परमात्मा, जो उतरा यहाँ तक उतरने के लिए उसको अपना जो है 5 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। एक वह है 5 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है, तब ये 7वें पे आता है। तो ये 7वां जो शरीर है तो डमी ही है ना। और इसके ऊपर उठोगी तो फिर दूसरा डमी मिलेगा, जिससे कम डमी होगा, फिर उसके ऊपर और मिलेगा। ये पूरे 6 के 6 शरीर डमी ही हैं। ये डमी ही है, डमी इन द सेंस तुम्हारे होने के डमी ढंग हैं ये। और तुम जो है साधना के माध्यम से नेति नेति की साधना करते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, फिर ये मैं आकाश शरीर नहीं हूँ, फिर ये जो है एस्ट्रल बॉडी में नहीं हूँ, फिर ये जो मनस का या मन नहीं हूँ, भाव नहीं हूँ, ये साक्षी नहीं हूँ, आत्मा नहीं हूँ, ब्रह्म भी नहीं हूँ। तब जाकर जो है वो मूल शरीर मिलता है। वो शरीर तो तब मिलेगा ना, बाकी शरीर तो सब डमी शरीर ही है। ये डमी शरीर डमी की तरह लगता है तो अच्छी बात है ना, तभी तो ऊपर उठोगी। डमी को असली मान लोगी तो वो ऐसे डमी में ही जीते जीते जीवन खत्म हो जाएगा। डमी को डमी की तरह पता चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, कि डमी है तो डमी की तरह पता चल रहा है। दीपमाला कौशिक जो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, इनका प्रश्न आ रहा है, प्रणाम गुरुजी, आपकी अमृतमयी देशना और असीम कृपा से मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण अब अनंत शांति और प्रेम से भरा प्रतीत होता है।
यह सब मेरे लिए किसी दिव्य चमत्कार से कम नहीं है। आप कहते हैं कि डर एक संकेत है कि साधक सही मार्ग पर बढ़ रहा है, पर मुझे तो कभी कोई डर क्यों नहीं लगता। दीपमाला, हम तुमसे कितनी बार कह रहे हैं कि वो जो दूसरों के जीवन में जो है साधकों का, उनके साथ तुम अपनी तुलना मत करो। तुम एक ब्लेस्ड सोल हो, तुम जो है एक ब्लेस्ड सोल हो। तुम जो दूसरे साधकों के जीवन में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, यह हुआ वह हुआ, उनके जीवन में होता होगा, है ना, क्योंकि वो अपने कर्म प्रारब्ध को जी रहे हैं। तुम तो एक ब्लेस्ड सोल हो, तुम्हारे कर्म तो कुछ थे ही नहीं, तुम पे हमें काम करने के लिए ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, कुछ जो है ज़्यादा कुछ करना ही पड़ा। हमारी देशना जो है तुम्हें बहुत जल्दी धीरे अनफोल्ड होने लगी, समझ में आने लगी, सब कुछ होने लगा, और साधना की जो भी तुमने जितनी भी विधियां करी वो तुम्हारे जीवन में फलीभूत होती चली गई। और हम जो कुछ भी तुम्हें देना चाहते थे ऊर्जात्मक रूप में, बड़ी सहजता से तुम्हारी ग्राहकता थी, रिसेप्टिविटी थी, बहुत जल्दी तुमने उन्हें एब्जॉर्व कर लिया। जो भी हमने तुम्हें डिलीवर किया हमारे लिए बहुत मिरेकुलस रहा है। यह चीज़ आज हम बोलते हैं कि तुम जो गिरनार रिट्रीट में साथ में रही, जो भी ऊर्जाएं हम तुम तक ट्रांसफ़र करना चाहते थे बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र हुई। बीच में कोई रेजिस्ट करने वाला था ही नहीं। तुम्हारा रेजोनेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि हमने अपने आप को तुम्हारे भीतर उड़ेल दिया, पूरा का पूरा अपने आप को तुम्हारे भीतर उड़ेल दिया, और तुमने कोई रेजिस्ट किया ही नहीं। तो सब कुछ तुम्हारे भीतर जो है बड़ी आसानी से घट गया। हमने सारी ऊर्जाएं तुम्हारे भीतर अपनी ट्रांसफ़र कर दी हैं, सारी की सारी, और कहीं भी हमको कोई प्रतिरोध मिला ही नहीं। तुम्हारी तरफ से एक रत्ती मात्र का भी प्रतिरोध नहीं था, कि नहीं तो साधक तो बहुत रेजिस्ट करते हैं हमारे देशना, और नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, बस इतना ठीक है, नहीं वैसा नहीं, गुरु जी ठीक है पर ऐसा पर वैसा, इतने किंतु परंतुओं के साथ हम रहते हैं, इतने रेजिस्ट करते हैं, अरे नहीं हम भी तो बहुत कुछ जानते हैं, नहीं हमारा ये है, नहीं हमारा वो है, इतना ही हम इतना ग्रहण करेंगे, बाकी हम ग्रहण नहीं करेंगे। एक्चुअली जो है हम तो देशना एक तरीका है देने का। हम तुम्हारे भीतर के रेजिस्ट जो अपना वो पैटर्न है उनको तोड़ रहे होते हैं, ताकि हम तुम्हारे भीतर प्रवेश कर पाएँ। अब जो है जिसका रेजोनेंस प्रॉपर होगा तो उसके भीतर हम पूरी तरह से प्रवेश कर जाते हैं। हम जो कुछ कह रहे हैं ये हम पूरे थोड़ी ना है, हम तो पूरे वह हैं जो पूरा ही होता है। हम तो पूरे के पूरे उतर सकते हैं किसी उस साधक में जो तुम्हारे जैसा और भी हो। तुम्हारे भीतर हम पूरे के पूरे उतर गए, ऐसे और बहुतों के भीतर भी हम उतर सकते हैं। इसलिए तो हमने तुम्हें कहा है कि तुम जो हमारे कोर्स बनाती हो उसमें यदि कुछ परिवर्तन किया जाता है तो हम उसे यस कहते हैं। क्यों यस कहते हैं? अरे हम ही हैं, हम ही तो तुम्हारे भीतर उतर चुके हैं पूरे। तो तुम्हारे द्वारा जो भी अब घटेगा, तुम हमारी बुक्स में जो काम कर रही है, बुक्स के ट्रांसलेशन करोगी, ये करोगी वह करोगी, हम उसमें एक्सेप्ट किया। वैसे तुमने जो परिवर्तन किया उसमें संशोधन के लिए अपना जो है बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? कि हम तो तुम्हारे भीतर पूरी तरह से उतर ही चुके हैं, पूरे के पूरे उतर चुके हैं। सोनिया रानी का प्रश्न आ रहा है पानीपत से। प्रणाम प्रभु, साधना के लिए जब बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि 1 घंटा बीत गया, पर जब उठती हूँ तो आधा घंटा ही होता है। मतलब बैठती हूँ ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया। ऐसा क्यों लगता है? देखो कि टाइम जोन जो है दोनों तरीक़ों से काम करता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अभी अरे 5 मिनट ही तो हुआ, और घड़ी देखते हुए 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अरे समय जो है जा ही नहीं रहा है। तो ये जो टाइम जोन के खेल चल रहे हैं, तो अभी टाइम जोन का यह वाला खेल चल रहा है। क्षमता को प्रतिष्ठित रखो, एक्सेल बढ़ाओ, और जो है एक्सेल बढ़ाने के साथ में वह जो है भस्त्रिका को भी थोड़ा करते चलो। धीरे धीरे वो टाइम जोन वापस रीसेट हो जाएगा। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लें क्या आगे? दीपक गुप्ता जी का प्रश्न है। दीपक गुप्ता, हाँ। प्रणाम स्वामी जी, सभी ध्यान विधियों का एक एक करके प्रयास करना। बुद्ध हो जाओ विधि में बहुत रोना आता है, और श्वास की साधना ध्यान विधि से हृदय और सीना पूरी तरह वाइब्रेशन से भर जाता है, और कुछ समय तक श्वास आना रुक जाती है। सब जाना जा रहा विधि में रोज बैठा करूं? मार्गदर्शन बिल्कुल बैठना चाहिए। विधियां काम कर रही हैं, संकेत दे रही हैं। अब जब पूरी बॉडी और इधर जो है झंझनाहट भर जाती है, वाइब्रेशंस भर जाती हैं, तो ये संकेत है कि ऊर्जाएं काम कर रही हैं। दूसरी बात, श्वास रुक जाती है। श्वास रुक जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब साधना में ऐसी अवस्था आती है और श्वास रुक जाती है, तो वहां पर जो है कितनी भी देर श्वास ना आए, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है
है ना। बहुत सारे ऋषि मुनि 1,000 साल तक बैठे रहे हैं। श्वास जो है अना और अपान के मध्य में प्रतिष्ठित हो जाती है, स्थिर हो जाती है, और वहां पर श्वास की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती कुछ लोग श्वास लेने की कोशिश करते हैं। अरे भी साधना की ऐसी अवस्था घट गई है, और जो है समाधि जब घटती है, जब अना और अपान के मध्य में जो है वो श्वास रुक जाती है, तो वहाँ तो घंटों घंटों श्वास नहीं चलती, घंटों घंटों दिनों श्वास नहीं चलती, श्वास की जरूरत ही नहीं होती, सालों रह जाओ। उस शरीर की आयु बढ़ना रुक जाती है, वहाँ शरीर की आयु नहीं बढ़ती। जितना समय उस अना और अपान मध्य में स्थिर रहेगी उतनी देर, 10 मिनट यदि तुम उस स्थिति में रहे तो तुम्हारे शरीर की आयु 10 मिनट बढ़ गई, वो जो मृत्यु है वो आगे बढ़ जाएगी। वो ऐसा नहीं कि वह समय जो है वो जीवन उतना ही रहे, नहीं नहीं। इसमें यदि 1 साल बैठ गए तो 1 साल, 1,000 साल बैठ गए, इसलिए तो ऋषि मुनि फिर हजारों साल भी जीते रहे, क्योंकि उस अवस्था में 1,000 साल बैठे रहे, तो शरीर की अवस्था तो बढ़ती नहीं, वहां पर शरीर की अवस्था में बढ़ती ही नहीं है। तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। साधना की बहुत अच्छी अवस्थाएं घटी हैं, और ये विधियां काम करें, संकेत दे रही हैं कि विधियों ने काम किया है, तो इस विधियों को जो है कंटिन्यू करते चलो। जयंता मुखर्जी, इनका प्रश्न आ रहा है, वो जी प्रणाम, कैन यू शो द ब्रीदिंग एक्सरसाइज विथ फोर्स एक्सेल अगेन। अब ये देखो कि अभी तो हम भोजन करके बैठे हैं, तो उसको अब शो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी ऐसे समय में रहेंगे जब भोजन न किया हुआ हो, तो उस स्थिति में हम अपना जो है कभी या फिर किसी विधि में तो डेमोन्स्ट्रेशन कर देंगे ना इसका, कि अपना जो है प्रॉपर एक्सेल कैसे होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह क्या है। अगला प्रश्न कम्युनिटी का कर लें। हेमलता कुमारी का प्रश्न आ रहा है, कल मैं रात में सोई थी तो आंख बंद थी, लेकिन मुझे तारों से भरा आसमान दिखा। अभी मैं छत में हूँ और वैसा ही आसमान है। देखो अतीन्द्रिय क्षमताएं जागती हैं। तुम जो है ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे, रात में जो अपना लाइटें बंद करके अपने बिस्तर पे लेटे, ऊपर छत है, तुम्हें छत नहीं दिखेगी, आकाश दिखेगा, सारे तारे वारे सब दिखने लगेंगे, यह जो बाधा नहीं बनेंगे। अतीन्द्रिय क्षमताएं जागती हैं, बहुत सारे अनुभव घटेंगे। तो ऐसे बहुत सारा कुछ घटता है, और सभी को घटता है। अतीन्द्रिय क्षमताएं कभी न कभी सभी की लगभग जागती हैं। आदर्श राजपूत, इनका कहना है, गुरुजी क्या स्टूडेंट्स को कैसे आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहिए, मतलब एग्ज़ाम क्रैक करने का सोचा, पैसे कमाने का सोचे कि नहीं। देखो तुम पैसे कमाने का सोच रहे हो, एग्ज़ाम क्रैक करने का सोच रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें जो है अपना मेहनत करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। उसमें आध्यात्म कोई टूल थोड़ी ना है। आध्यात्म जो है अंतर्दर्शन का टूल है, अपनी अंतर यात्रा का टूल है। इसका अपना दुनिया के मैनिफेस्टेशन वगैरह ये वो सब आध्यात्म थोड़ी ना है। अरे स्पिरिचुअल गार्बेज चलता है आध्यात्म के नाम पर, इससे तुम्हें धन मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, यह मिलेगा, वह मिलेगा, ये कोई आध्यात्म है? अरे आध्यात्म का अर्थ होता है अपनी उस अधिसत्ता को जानना, जो कि परम है, जो परिपूर्ण है, जो कि परम तत्व है। परमात्मा होने की साधना अध्यात्म है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा होने की यात्रा आध्यात्म है। बाकी ये सब जो मैनिफेस्टेशन है, ये मैनिफेस्टेशन जो है वो बेकार की बातें हैं, उसका आध्यात्म से क्या लेना देना है। नीरू अग्रवाल, इनका प्रश्न आ रहा है, गुरुजी समता में पुष्ट होना क्या है? ये महसूस होता है अब जब भी किसी चीज़ की चिंता छोड़ देते हैं, सब कुछ अपने आप होने लगता है। मैं कितना सेपरेशन क्रिएट करते हैं, ये आपकी देशना से जाना। बहुत अच्छा है। बेस यही है कि साधना करते चलो और तटस्थता पुष्ट होती रहे, मतलब ठीक जा रही हो। रामदास जी का प्रश्न आ रहा है, गुरुजी हमें अधिकार से निकालिए, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। अधिकार से निकालिए, अधिकार से कैसे निकालेंगे? नालंदा का प्रश्न आ रहा है पूना से, नमस्कार भगवान, जीवन बहुत शांत हो गया है, प्रकृति व्यवहारिक सत्य निभाने के लिए फिर से व्यवसायिक काम करने का सुझाव दे रही है। क्या अब इस वक्त व्यवसायिक कामों में खुद को झोंकना ठीक रहेगा? डर लगता है कि कहीं वापस जो है उस जाल में उलझ न जाएं। देखो एक समय आता है जब हमें जो है, ठीक है तुमने अपना जो है प्रैक्टिस छोड़ दी, कोर्ट जाना छोड़ दिया था, लेकिन अब जो है वापस वो समय आ गया है कि अब कोई सी जॉब में जाना पड़ेगा या फिर कोर्ट में वापस जाना पड़ेगा। व्यवहारिक सत्यों को निभाना पड़ेगा। एक स्थिति ऐसी आती है कि वापस व्यवहारिक जगत में भी प्रवेश करना पड़ता है।
हमने कुछ साधकों को जो है वापस जॉब में ज्वाइन करने के लिए कहा, बहुत से कुछ लोगों को हमने जॉब छोड़ने के लिए कहा। तो जिसकी जैसी परिस्थिति होती है उसको वैसा हम सजेस्ट करते हैं। अब जो है प्रकृति के द्वारा जो है संदेश तुम्हें दिया जाना है। हमें मालूम था कि तुम्हें हम सीधे सलाह देंगे तो तुम स्वीकार नहीं करोगे, तो हमने अस्तित्वगत रूप से ही तुम्हें जो है सुझाव दे दिए जाएंगे और वो सुझाव तुम तक पहुंच गए हैं। तो तुम्हें अब व्यवहारिक भूमिकाएं निभाने की जरूरत है। जाओ जाओ फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करो, क्योंकि व्यवहारिक सत्य एक हद तक जो काम करते हैं वो करेंगे ही। ऋतु रानी का प्रश्न है, स्वामी जी मेरा प्रश्न यह है कि अब लगता है कि शरीर के अलावा कोई सब कुछ समझ रहा है जो मौन को घटित कर रहा है, व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए, क्या हो रहा है। शरीर के अलावा तुम अब पहले तो अपने आप को शरीर ही समझते हो, कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर सब कुछ है, और मनो शरीर उसके आधार पर करते हो। अब जो है उस तत्व के को जीना हो रहा है जो शरीर और मन के पार है, और उसके द्वारा मौन घटित हो रहा है, और अपना जो है व्यवहारिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो संभव नहीं है। ठीक है, ये सब जो घट रहा है अब उसमें प्रतिष्ठित होते चले जाओ, और वहीं से आगे के मार्गदर्शन भी आएंगे। अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, अब वहीं से मार्गदर्शन आने दो। जब हमें गाइडलाइन देने की जरूरत होगी तब हम गाइडलाइन दे देंगे। वहाँ कोई प्रश्न है? एक शंकर लाल जी का प्रश्न आ रहा है, गुरुजी हर परिस्थिति के को लेसन की तरह लिया जा रहा है और कभी बहुत रोना आता है, कोई कमी हर वक्त महसूस होती रहती है, सब कब ठीक होगा? कोई कमी महसूस होती है तो कमी तो है ना, कमी तो है। अभी शंकर लाल जी है, शंकर लाल जी कब विदा होंगे? शंकर लाल जी विदा हो और शिव जी अपना आ जाए, शिव तत्व आ जाए, तब अपना बात बनेगी। तब तक तो कमी है, शंकर लाल जी को तो जाना चाहिए। तो शंकर लाल जी कहीं बचे हुए हैं तो कमी महसूस होगी होगी। पूरी तरह से शंकर लाल जी को विदा होना पड़ेगा, और शिव तत्व शिवोहम निश्चल तत्व, उस निश्चल तत्व में जब प्रतिष्ठा होगी तभी परिपूर्णता आएगी, और वहाँ पर कोई कमी नहीं होती। शिव तत्व में होना जो है परिपूर्ण होना है, वहाँ पर कोई कमी नहीं रहती है। हर्षिका का प्रश्न आ रहा है, गुरुजी प्रणाम, 1-2 साल पहले आपका वीडियो मुझे YouTube पर दिखा। जब से मैंने आपके सत्संग डेली सुनना शुरू कर किया हुआ है, तब से मेरे बहुत सारे पैटर्न्स डिसॉल्व हो गए हैं। मुझे बहुत हल्का फील होता है। बहुत अच्छा, हमारी आशीर्वाद। जॉर्ज का प्रश्न आ रहा है, जॉर्ज ये अंडरलाइन मत किया करो। नमस्कार गुरुजी, मेरा क्वेश्चन यह है कि इसी जन्म के बाद लिबरेशन फ्रॉम बर्थ मिल सकता है? प्लीज़ रिप्लाई। हाँ, हमारी देशना यही है कि यही जो है अंतिम जन्म हो और आवागमन से मुक्ति हो जाए। और इनका एक ये भी पूछ रहे हैं कि मुझे पिछला जन्म देखना है, कैसे देखे? जाति श्रवण की ध्यान विधि डाली हुई है, उसका प्रयोग करो। पिछला जन्म मुझे बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। महाराष्ट्र से गजानन कनाकेन का प्रश्न आ रहा है, गुरुजी मैं ध्यान साधना करता हूँ और देश नाभि सुनता हूँ, उसमें जो ध्यान की स्थिति और विचारता की स्थिति आती है वो दूसरों को बताने की इच्छा होती है, क्या ये सही है? देखो, अभी तो भीतर से मन कुछ ऐसा कहेगा, लेकिन अभी वो अवसर नहीं आया कि दूसरों से कुछ कहो। अभी दूसरों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अभी दूसरों से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अभी अपनी साधना कंटिन्यू रखो। रचित गुप्ता का प्रश्न आ रहा है, स्वामी जी प्रणाम, दिन भर सहजता रहती है, खाली समय में सांसों पर ध्यान चला जाता है। बहुत अच्छी बात है, यदि सहजता पूरे दिन में रह रही है और खाली समय में जब भी कुछ हो तो सांसों पर ध्यान लौट आता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि श्वास जो है हियर एंड नाउ है, हियर एंड नाउ हो तो बहुत अच्छा है। हाँ, वहाँ से कोई प्रश्न है? शालिनी वाली देहरादून से, प्रणाम स्वामी जी, मुझे कई बार अंदर से ये एहसास होता है कि जैसे मैं एक छोटी बच्ची हूँ, मैं अपने आप को एक बच्ची के रूप में जान रही हूँ, यह मुझे अभी कुछ समय से ही लग रहा है। यह क्या एहसास है, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, ये बहुत अच्छा एहसास है शालिनी, कि तुम्हें जो है बच्चों जैसा फील हो रहा है। अब ये जो है अभी तो अपने आप को जो है ना बड़ा करके वो करते हैं ना, हम अपने आप को बड़ा मानते हैं कि हम बड़े हैं, हम मैच्योर हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। मन का ढंग क्या होता है? मैग्नीफाई करने का ढंग होता है, अपने आप को बड़ा दिखाने का ढंग होता है। अपनी परिस्थिति और भूमिका
को हम जो है बड़ा 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 करके सोचते हैं, जो हम नहीं है उससे हम अपने को बड़ा मानते हैं, बड़ा ज्ञानी, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा ऐसा। अब जो है सहजता आ रही है, तो सहजता आ रही है तो अपने आप को बच्चों जैसा महसूस कर पा रही हो तो बहुत अच्छा है। और बचपन को जो वापस प्राप्त करना है, बचपन की उस सहजता को वापस जीना है, जिसमें बड़े छोटे का कोई गुणा भाग ही नहीं, ना छोटा ना बड़ा। बच्चा ना बड़े को जीता है ना छोटे को जीता है, अपनी सहजता को जीता है, मतलब बियॉन्ड रिलेटिविटी जीता है। एक्चुअली जो है ना, ये बियॉन्ड रिलेटिविटी में जाने के पहले कुछ ऐसा घट रहा है, क्योंकि वो अब उस सापेक्षता में देख पा रहे हैं ना, अपने को बड़ा 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 करके देखा है, वो बच्चे जैसा महसूस कर रहे हैं। क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि वो भाषा तो वही काम कर रही है ना, रिलेटिविटी वाली। एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसमें सहज हो जाओगे, जब इसमें सहज हो जाओगे तो सहजता में जो है बात बनने लगेगी, मतलब ये जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। एक आध दो प्रश्न और लेते हैं, फिर सेशन की समाप्ति करेंगे। अरुण गावड़े, इनका प्रश्न आ रहा है, स्वामी जी प्रणाम, ध्यान करता हूँ, आज्ञा चक्र में कुछ सेंसेशन होता है। बढ़िया, सेंसेशन होता है मतलब वो एक्टिवेट हो रहा है, आगे चक्र पे काम हो रहा है। कुणाल पटेलिया, रेजोनेंस गुरुजी के प्रति पूर्णता के लिए क्या करना चाहिए? रेजोनेंस तो देखो, सुनते रहोगे देशना को, और देशना यदि से देशना से रेजोनेंस होता है ना, देशना से रेजोनेंस होगा तो फिर गुरु से रेजोनेंस होने लगेगा। देशना से रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो गुरु से रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुरु जो है वो अपनी देशना में समाया हुआ है, गुरु अपनी देशना में समाया हुआ है। तो देशना को सुनते रहो और विधियों को प्रयोग में लाओ। विधियों को प्रयोग में लाओगे तो कुछ घटेगा। देखो, देशना जो है साधना की देशना है ना, तो साधना अपने जीवन में लानी पड़ेगी, और जो है विधियों को प्रयोग में लाना पड़ेगा, तो साधना पूरे जीवन में फैलेगी, तब जो है वो रेजोनेंस हो पाएगा। क्योंकि गुरु जो है, जो दिखता है वो नाम रूप नहीं है, गुरु जो है देशना है, गुरु एक्चुअली वो देशना ही है। किसी का प्रश्न आ रहा है, गुरुजी उत्तराखंड में रिट्रीट साधना कब से शुरू हो रही है? उत्तराखंड में नहीं हो रही है भाई, अभी जो है साउथ में हो सकती है। जब होगी तो नोटिफिकेशन आएगा, जो ग्रुप में है उनको सूचना मिल जाएगी। तो ग्रुप में जुड़ने के लिए जो संपर्क करें, उसमें जो है वेबसाइट वगैरह पे जाएं, कुछ करें। रिया दक्ष, उनका प्रश्न आ रहा है, गुरुजी मेरा नाम भारती है, पति के नाम सागर है, और मेरे ऊपर बुरी शक्ति है, क्या अच्छी शक्ति है? मुझे बहुत दिक्कत होती है। देखो, साधनात्मक प्रश्न करो, और इसके लिए तो हमने एक ध्यान दिया है ना, कौन सा है, क्या है नाम है उसका, नेगेटिव एनर्जी पे कुछ ऐसा करके है ना, नेगेटिव एनर्जी से रक्षा के लिए साधना की विधि आई हुई है, तो उस विधि जो है उस विधि का प्रयोग कर लो। शुभम सिंह, गुरुजी राम का बीज मंत्र का उच्चारण राम है या रंग? कुछ यूट्यूब में बताते रहते हैं। अरे कहाँ की ईश्वर की बातों में पड़े हो, साधना करो, साधना में जीवन का सार है, यह सही है, वह गलत है, ऐसा है, वैसा है। शैली मोदी जी का क्वेश्चन है, हाँ। स्वामी जी प्रणाम, बहुत दिनों से चक्र शुद्धि ध्यान कर रही हूँ, हाँ। मगर अचानक से ऐसी अवस्था आती है कि सब आवाज तो आ रही होती है, मगर बॉल में निगेटिविटी नहीं भरती। अच्छा। ऐसा कई चक्रों में होता है। हाँ। एक आध बार किसी चक्र में भर कर बाहर फेंकी है, मगर ज्यादातर पता ही नहीं चलता कि ऊपर जाते रहना है। कृपया समाधान करें। अब देखो, ऐसा है शैली कि तंद्रा बहुत ज्यादा है, हमने तुम्हें महसूस किया था रिट्रीट में, तुम आई थी, तुम बहुत ज्यादा तंद्रा को जी रही हो। अब जो है चक्र शुद्धि ध्यान में 7 चक्र हैं, 7 चक्रों में जो है एनर्जी बॉल क्रिएट की जानी है, उसमें जो है नेगेटिविटी और सारे जो विकार है उसमें फिल करने के बाद में अनंत आकाश में जाके उन्हें विसर्जित करना है। अब जो है किसी एकाध चक्र में वह हो पा रहा है, बाकी चक्रों के प्रति तुम दुराग्रही बहुत हो, तो दुराग्रही इतनी हो कि वहां पर जो है वो विकारों को संपत्ति समझ के संभाला हुआ है। भाई, विकार हमारे भीतर एग्जिस्ट क्यों करते हैं? इसलिए एग्जिस्ट करते हैं कि हम उन्हें विकार मानते ही नहीं, हम उन्हें जस्टिफाई कर रहे होते हैं। हमें मानते बड़ी काम की चीज़ है जी, बड़ी जरूरी चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है। भाई, जस्टिफिकेशन तो भीतर होगा, तभी तो भीतर विकार अपना सर्वाइव कर रहे हैं ना। अब जो है तुम कहते हो कि नहीं जी हमें विकार का पता है, किसको पता है? वह जो है मन का एक छोटा मोटा हिस्सा जो है उसको विकार की तरह देख पाता है, बड़ा हिस्सा जो है उसको जस्टिफाई कर रहा होता है। तो बड़ा हिस्सा प्रभावी होगा ना, सबकॉन्शियस माइंड बड़ा है, और वह जो प्रभावी है वह जो इसको जस्टिफाई कर रहा है कि ये चीज सही है, गलत नहीं है। तो धीरे धीरे जो है समता को पुष्ट करना है, विवेक को बढ़ाना है, साधना को आगे बढ़ाना है, एक्सेल की मेथड को जो है बढ़ाना है, और जो है एक्सेल को पूरे जीवन में शामिल करो। जाती श्वास पे आग्रह बढ़ाओ
और आती ही श्वास जो है सहजता से होने दो। तो इससे धीरे धीरे वह स्थिति बनेगी कि वह जो पकड़ है ना उसके प्रति, वो पकड़ अपने आप ढीले पड़ेगी। यह तरीका है कि सबकॉन्शियस माइंड जो जिन चीज़ों को पकड़ के रखे हुए, तुम बोलो जी छोड़ दो जी, ऐसे थोड़े ना छोड़ेगा। उसकी लैंग्वेज अलग होती है, चित्रात्मक भाषा होती है, पिक्टोरियल लैंग्वेज होती है। वो हमारी इस लैंग्वेज को सबकॉन्शियस माइंड समझ नहीं पाता है। तो उसको उसको समझाने का तरीका होता है एक्सेल। जाते ही श्वास में हल्का आग्रह होना चाहिए, पूरे दिन में इसको फैलाओ ना। और आते ही श्वास जो है सहजता से होनी चाहिए, भीतर जा रही है और वो नाभि तक जाएगी। तो उसमें जो पकड़ ढीली पड़ने लगेगी और विवेक जागने लगेगा। विवेक जागने लगेगा, तटस्थता बढ़ेगी, समता पुष्ट होगी। और उसमें क्या होगा कि वो जो विकार हैं, उन विकारों पे जब पकड़ कम होगी और जब चक्र शुद्धि ध्यान को प्रयोग करोगी और हर चक्र में जो है, हर चक्र के लिए एनर्जी बॉल क्रिएट करोगी, डिवाइन एनर्जी बॉल, तब तो वो जो फीलिंग प्रॉपर होने लगेगी। अभी फीलिंग नहीं भी हो रही ना, तो भी अपना प्रोसेस सेम रखनी चाहिए, प्रोसेस को कंटिन्यू रखो, धीरे 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 करके होने भी लगेगा। पवन रानी शर्मा पंजाब से, इनका प्रश्न आ रहा है अम्बाला से। गुरुदेव क्या है थॉट, अच्छा, थ्रो योर सेपरेशन विधि घर के अंदर करनी चाहिए या आउटसाइड, क्योंकि जब भी मैं कुछ बाहर फेंकना होता है तो कैसे करें। हाँ, ये बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि जब हम कुछ एनर्जी को हम बाहर फेंकना चाहते हैं या फिर हम एनर्जी बॉल्स करते हैं, तो बोले वो तो हम घर के अंदर कर रहे हैं, तो बॉल बाहर अनंत आकाश में जाएगी कैसे। ऐसा जो एक मेंटल बैरियर क्रिएट होता है। तो बाय द वे किसी के पास सहूलियत है, गार्डन में बैठ के कर सकते हैं, इनका तो गार्डन अच्छा है, ऊपर अपना छत है, तो ऐसी खुली जगह पर यदि बैठ के करना चाहे तो खुली जगह पे भी कर सकते हैं। कि उसमें थ्रो योर सेपरेशन है कि हम अपने सेपरेशन को, मतलब एक बॉडी जो हमारी जो इल्यूजनरी बॉडी एनर्जी की बनाई हुई हमारी होती है, आग्रह दुराग्रहों की और इन सारी चीज़ों की, उसको उठा करके हम कॉस्मोस में फेंक रहे होते हैं। तो वहाँ पर यदि मन का कोई खेल चल रहा है कि नहीं ये जो दीवारें हैं घर के अंदर है तो ये कैसे फेंकेगा, ऐसा कुछ बैरियर कई लोगों के भीतर आता है, तो ओपन स्काई में कर सकते हैं। ओपन स्काई में ऐसे साधना करना तो अच्छा होता है जिनके पास सहूलियत हो। सवाल ये है ना सहूलियत का है, आपके पास सहूलियत है तो आप जो है बाहर इस प्रकार के ध्यान विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। शालिनी एक और प्रश्न पूछ रही है कि गुरुजी एक चीज और हो रही है कि अचानक साइलेंस घट रहा है, हो जा रही हूँ और सहस्त्रार चक्र हमेशा घूमता रहता है। तो ये देखो कि साधना में यह अच्छी अवस्था होती है कि एनर्जी जो है वो चक्र भेदन कर चुकी है, नीचे के सारे चक्रों का भेदन करके सहस्त्रार में आ चुकी है। अब सहस्त्रार में आ चुकी है तो वहां पर एनर्जी मूवमेंट जो लगातार चलता ही रहेगा। साधक को ऐसी अवस्था में वहां पर सहस्त्रार चक्र में ऐसा लगता है कि वहां एनर्जी घूम रही है। कुछ लोगों को लगेगा कि वहां कुछ ना कुछ कीड़े चल रहे हैं या चीटियां ऐसी चल रही हैं या कुछ कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं। वहां पर जो है ऊर्जा का मूवमेंट महसूस होता है सहस्त्रार चक्र में। और यह होना अच्छा है कि मतलब अपना जो है चक्र भेदन हो चुका है। मतलब ये कि सुषुम्ना नाड़ी जो है, सुषुम्ना नाड़ी बन चुकी है और जो है ऊर्जाएं जो है उसमें समाहित होकर के सहस्त्रार में जा रही हैं। अब कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो जाएगा एक बार। तो कुंडलिनी शक्ति का जागरण जब प्रॉपर वे में होता है तब जो है फिर ढेर सारी ऊर्जा जो है सहस्त्रार में चली जाएगी। कई लोगों का क्या है कि एक बार कुंडलिनी जागरण हो चुका है तो उसके बाद फिर तो अपना सुषुम्ना नाड़ी बहुत अच्छे से बन चुकी, चक्र भेदन प्रॉपर हो चुका, तब उनको सहस्त्रार में तो लगातार अपना ऊर्जा का मूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा ना। ऐसी स्थिति में भी जो है अपना जो है ऊर्जा का मूवमेंट वहां पर लगातार मिलता रहता है, ये अच्छी बात है। और बीच बीच में यदि घट जाता है ना साइलेंस, तो साइलेंस का घटना तो अच्छा है कि मौन दशा आ रही है, मौन घट रहा है, अपने से घट रहा है। सुजाता नेगी इंदौर से इनका प्रश्न आ रहा है। स्वामी जी प्रणाम, जब से रिट्रीट से आई हूँ बहुत रिलैक्स लग रहा है, बहुत आराम लग रहा है, विश्राम में लग रहा है और विचारों की भगदड़ भी कम है। लेकिन जब ध्यान करती हूँ तब दिन भर भी गर्दन और जबड़ा टाइट होता है। यह स्थिति बहुत सारे लोगों को घटती है कि जब ध्यान में चले जाते हैं तो अचानक ऐसे जबड़ा भिचने लगता है ना, एकदम टाइट हो जाता है, गर्दन जैसे अकड़ सी जाती है। वह कुछ जो है एक्चुअली बंध से लगते हैं, वो बंध लगने लगते हैं कि पूर्व जन्मों की कुछ प्रैक्टिसेस की हुई है ना, वो आसनों की, आसन सिद्धि वगैरह, तो वहाँ पर जो उसके प्रभाव आने लगते हैं, वो जबड़े एकदम टाइट हो जाएंगे, गर्दन ऐसे बिल्कुल एक पोस्चर में आने लगेगी, अकड़ने लगेगी, ऐसा होता है। अब उसे बस यथाभूत जानते रहो, धीरे 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 करके वो ठीक हो जाएगा, अपना समय लेगा, एकाएक तो ठीक नहीं होगा, वो अपना समय लेगा। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लें एक। स्वाति कुमारी के नाम से आईडी है। हाँ। प्रणाम गुरुदेव, मैं चक्र शुद्धि ध्यान कर रही हूँ, 21 दिन हो चुके हैं। हाँ। इस ध्यान को करते करते
मुझे 3 दिनों से ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपके द्वारा गाइड सुनाई देना बंद हो जाता है और मुझे कुछ भी पता नहीं चलता, समय का भी पता नहीं चलता। लगता है सब कुछ शांत हो चुका है। ऐसी स्थितियां बीच में आती हैं। इनको जो है भस्त्रिका थोड़ी एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। भस्त्रिका थोड़ा बढ़ा दें अपना और एक्सेल ध्यान की विधि को बढ़ाएं, क्योंकि क्या है कि ये चीज़ें घटती तो हैं पर एक्चुअली जो है ना जो सुनने वाली प्रक्रिया है, सुनना तो चाहिए, ये वो अलग वो बात है कि सुनाई दे रहा है और हम उसको जो है एनालाइज नहीं कर रहे हैं, हम उसके मीनिंग्स नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन ध्वनियाँ तो बंद नहीं होनी चाहिए ना। ध्वनियाँ बंद होना जो है एक ट्रांस स्टेज में जा रहे हैं, तो वह स्टेज जो है एक्चुअली नहीं घटना चाहिए। रूपाली जैन डिंडोरी मध्य प्रदेश से इनका प्रश्न है। गुरुजी प्रणाम। जब सभी चीज़ों को समता से देखकर उनकी निर्जरा करना है तो क्या हीलिंग विधियां कर्मों को दबा नहीं देती? फिर क्या उसका भोग आगे भोगना पड़ता है? ये प्रश्न जो है प्रासंगिक प्रश्न है कि अब समता से सभी चीज़ों को देखना है तो हीलिंग का मतलब तो समता ना हुआ। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जो है कर्मों को जो है थोड़ा एक अलग तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। भाई शरीर में कोई भोग है, बीमारी है, तो बीमारी को हम समतापूर्वक न जान करके हम उसको जो है ठीक कर रहे हैं, है ना। तो एक्चुअली जो है इसमें हम जो प्रार्थनाएं करके इन चीज़ों को करते हैं तो हम जो है उन कर्मों को जो है हम कह रहे हैं कि इन कर्मों को बाईपास कर दिया जाए। मतलब उसको शरीर में जो भोगने के बजाय में हम जो है उसको सिर्फ समतापूर्वक जानेंगे और उतने में ही या फिर जितना हमने भोग चुके वहीं पर उसको परिपूर्णता मान करके उसको बाईपास कर दिया जाए। हीलिंग का मतलब ये है कि हम जो है उस कर्म भोग को जो है आगे भोगेंगे, ऐसा पोस्टपोनमेंट नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कर्म जितना हो गया तो इतने में ही कर्म पूर्ण हो जाए, उसका भोग जो है पूर्ण हो जाए। हीलिंग का मतलब ये कि वहाँ पर कर्म पूर्ण हो गया, उसको और भोगने की जरूरत नहीं है। तो हील कर रहे हैं तो हील में जो बचा हुआ प्रोसेस है वो प्रोसेस वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। जितना जो है उतने में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उस कर्म को आगे शरीर में भोगने की जरूरत इस तरीके से नहीं है। जो हम जो है उस प्रोसेस में उसे जान रहे होते हैं, जानना मात्र जो है भोग परिपूर्ण हो जाए। साधना यही है ना कि दूर से हम उसे जान रहे हैं। इस शरीर पर भोगना जरूरी नहीं। मन पर जो है उसका प्रभाव जो दिख रहा है, आंशिक प्रभाव जो दिख रहा है, वही कर्म को भोगना कंप्लीट मान लिया जाए, वहीं पर कंप्लीट हो गया, क्योंकि समता वहां पे पुष्ट है। समता पुष्ट है, उसे जाना जा रहा है। जानना ही तो लेसन है ना। इस धरती पे लाया क्यों गया है? लेसन्स के लिए। लेसन्स क्या है? उसको यथाभूत जानना। तो मन में घट रहा है तो मन में घटते हुए उसको यथाभूत जानना। वही मन जो है गोल गोल जाल बना के उलझाया, उसी मन का प्रयोग करेंगे कि मन में घट रहा है, हम दूर से जानने वाले हैं। और उसी मन के सहारे जो कर्म हमने काट दिया, उसी ने उलझाया था ना गोल गोल चक्कर में। फिर साइकोसोमेटिक इफेक्ट्स के साथ में वो बॉडी में कर्मों को भोगवाएगा। हम कहते नहीं नहीं, अब मन तू ही बस अपना जो है उसको भोग और हम तुझे देख रहे हैं। तू भोग कर्म को और हम तुझे देख रहे हैं। तो मन पर ही बस विचार चलेगा, तरंग चलेगी, उस नाम ने जान लिया और कर्म कंप्लीट हो गया। और हम उससे जुड़े हुए भी नहीं है। वो जो भोग जो है मन के तल पर है, हम मन को जी नहीं रहे, हम मन को दूर से जानने वाले साक्षी हैं। मतलब हम कूटस्थ हैं, अपने भीतर प्रतिष्ठित हैं, हम आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हैं। आत्म तत्व से हम उसे जान रहे हैं और मन के भीतर जो कर्म चला तो अलग टाइम जोन होता है, उतने में ही वो कर्म कट जाता है, उतने में ही वो कर्म कट जाता है। मतलब उसको शरीर पे भोग कर लंबे जो टाइम जोन को जीने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से ये घटना होती है। रूपाली, आशा है तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न वहां से ले लें, कम्युनिटी से। हाँ, श्वेता रामानी। श्वेता रामानी, हाँ, गुजरात प्रणाम से। स्वामी जी। रिट्रीट से आने के बाद अजीब सी बेचैनी हो रही है, अनइजीनेस फील हो रहा है। क्या ये सडन वेल्थ चेंज की वजह से है या इतने दिन घर बंद रहने पर निगेटिव एनर्जी आ गई है, बिना कारण रोना हो रहा है? यह सब ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वहां पर जो भी काम हुआ है रिट्रीट में, वो काम अब घर में जाके खुलता है। वहां पर जो ट्रांजिट फेज आ गया। अब श्वेता का ट्रांजिट फेज नहीं आ रहा था, तो वही हम देख रहे थे कि पिछली बार भी आई थी तो उसका ट्रांजिट फेज अभी तक नहीं आया। साधना में इसका ट्रांजिट फेज नहीं आया। हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब इसका ट्रांजिट फेज आएगा श्वेता का। तो इस बार घर लौटते ही इसका ट्रांजिट फेज आ गया है। तो ये ट्रांजिट फेज को मतलब यही है कि कर्मों को अपना भोगना, उनकी निर्जरा करना। अब निर्जरा जो है, निर्जरा करते वक्त कर्मों की जो निर्जरा होगी
तो थोड़ा तो प्रभाव भोगना पड़ेगा ना, उसमें रोना भी आएगा, बेचैनी होगी, अकुलाहट होगी, ये सब कुछ होगा। अब यहाँ पे समता को पुष्ट करना है। श्वेता, अब ये जो तुम्हारा ट्रांजिट फेज आ गया, तपश्चर्या का काल आ गया है, अब अपनी तपश्चर्या को जो है आगे बढ़ाओ। ये कर्म कटते हैं, कर्म कटने के लिए ये वाली झंझट, ये वाली तकलीफ भोगनी ही पड़ती है, लेकिन बहुत अंश में है। ख्याल रखो कि ये जो तकलीफ तुम भोग रही हो कर्मों को काटने वाली, ये कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है, बहुत छोटे मोटे अंशों में तुम भोग रही हो। इसे तपश्चर्या कहते हैं, इसे ट्रांजिट फेज कहते हैं। तो ये जो साधना का ट्रांजिट फेज है, ये शुभ घड़ी है। इसमें बेचैनी हो रही, व्याकुलता हो रही, थोड़ी परेशानी हो रही, और तटस्थता पूर्वक इसे जानना है और साधना की विधियों को कंप्लीट करना है। रोना फूट रहा है तो रोना बहुत अच्छी घटना है, रोना निकलने दो, इससे भी बहुत सारे कर्म कट जाते हैं। अकारण रोना हो रहा है ना, किसी कारण से रोना नहीं हो रहा है, तो ये जो कर्म काटने की प्रक्रिया है, तो इसे होने दो, बहुत अच्छा हो रहा है। जय श्री राय, इनका आसाम से प्रश्न आ रहा है। प्रणाम गुरुजी। ध्यान में आपकी सूक्ष्म स्थिति अनुभूत होती है, भीतर जो भाव फैलता जा रहा है, अब अलग से कुछ प्रश्न बचा नहीं, आपकी असीम करुणा अनुकंपा बरस रही है। अब इनकी हिंदी थोड़ी कमजोर है क्योंकि असमी है, तो हमारे आशीर्वाद इनके साथ है, और ठीक है, बहुत अच्छा घट रहा है। एनडी का प्रश्न आ रहा है, गुरुजी मैं बिना गुरु के क्रिया कर रहा हूँ तो प्राण चढ़ जाने पर वापस कैसे आए, कृपया विस्तार से बताएं। देखो, प्राण चढ़ गए हैं मतलब जो है, जो अवधान है वो कहीं ऊपर चढ़ करके जो है वहां पर अवधान फिक्स हो गया है। तो उसको तरीका तो यही होता है कि उससे ही जो फिर सजेस्ट करके वापस जो है नीचे लेके आओ। जैसे सजेशन देकर के तुम ले गए हो अवधान को, वैसे अपोजिट सजेशन देकर के उसको नीचे ले आओ, तरीका तो वही होता है। या फिर जो है सहजता पूर्वक, क्षमता पूर्वक उसे जानते रहो, धीरे धीरे वो रिलैक्स होकर के अपने आप नीचे उतर के आएगा। तरीका तो यही होता है ना। बाकी सुनते रहो, सारी देशना उसमें सब कुछ समाया हुआ है, सब कुछ सार मिल जाएगा। रश्मि नरूला जी का प्रश्न है दिल्ली से, स्वामी जी कई बार हम सोते हुए भी फील करते हैं कि हम सब देख रहे हैं, जैसे जागे हुए हों पर हम सो रहे होते हैं, ये मन के प्रोजेक्शन है क्या? बिल्कुल मन के प्रोजेक्शन नहीं है यह जो ऐसा तो होगा ही ना भाई कि शरीर जो है सोया हुआ है और चेतना जाग रही है। साधना करने के प्रमाण कैसे पता चलेंगे? कोई व्यक्ति साधक है तो उसके जीवन में साधना यदि ठीक से घट रही है तो उसके लक्षण क्या होंगे? लक्षण इसी प्रकार से तो होंगे ना कि शरीर सो रहा है और चेतना जाग रही है, शरीर को सोता हुआ जान रही है, तो इसका मतलब ये कि साधना ठीक जा रही है। होश बढ़ रहा है ना, तो होश बढ़ेगा तो फिर जो है शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ, यह तो नेति नेति वाली पहला चरण है कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो मैं शरीर नहीं हूँ तो मैं कैसे सो रहा हूँ? शरीर सो रहा है और मैं शरीर को जान रहा हूँ, शरीर चल रहा है, मैं शरीर को जान रहा हूँ, शरीर जो भोजन कर रहा है मैं शरीर को जानने वाला हूँ। तो जानने वाला हूँ मतलब मैं नेति नेति शरीर नहीं हूँ। विद्या अवस्थाएं घटेगी ना, तो उसमें यह अनुभव घटना चाहिए। ये तो अच्छा, एकदम अच्छा प्रमाण है कि शरीर जब सो रहा है और चेतना जाग रही है, चेतना शरीर को सोते हुए जान रही है, मतलब साधना ठीक दिशा में जा रही है। हमारे आशीर्वाद, हमारी आशीष रश्मि जी। हाँ, अब ये एक एनडी का एक और प्रश्न आ रहा है कि गुरुजी अगर ब्रह्मरंध्र से प्राण निकल जाएं तो फिर वापस आने की विधि क्या है? अरे ब्रह्मरंध्र से प्राण निकल गए तो निकल गए, उसके बाद वापस आने का तो सवाल ही नहीं, मुक्ति हो जाती है। अब वो व्यक्ति मुक्त हो गया और बोले कि वापस मुझे जगत में आके फंसना है। हाँ, ब्रह्मरंध्र से यदि प्राण निकल जाते हैं तो परिपूर्ण रूप से निकलते हैं, और ऐसे नहीं निकलते। जब पूरे जो है कर्म प्रॉपर तरीके से पूरे कट जाएंगे, प्रकृति जो है शरीर का पूरा उपयोग कर लेगी, तभी वहां से प्राण निकलेंगे। ऐसे तुम निकाल नहीं सकते वहां से प्राण ऐसे कोई निकाल नहीं सकता है वहां से। प्रकृति को यदि शरीर की जरूरत है, उसके कर्म प्रारब्ध हैं जो भी उसमें बनाया गया है, पूरे सिस्टम को जीना पड़ता है, उसके बाद ही ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलते हैं। ऐसे कोई जबरदस्ती ब्रह्मरंध्र से प्राण निकालना चाहे तो ऐसे प्राण नहीं निकलते हैं। लेकिन ब्रह्मरंध्र से जब भी प्राण निकलेंगे तो वो परिपूर्ण मुक्ति है, वहां मुक्ति घटित हो गई। प्रीति चौहान का प्रश्न आ रहा है, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, क्या अभी के समय में सरलता और सत्यता में रहना कितना संभव है? कृपया मार्गदर्शन करिए। तो इंडिविजुअल मामला है सरलता और सत्यता। साधना में जो है कोई व्यक्ति जाएगा तो सरल होता चला जाएगा और सत्य में प्रतिष्ठित होते जाएगा। सत्यता का क्या मतलब है?
बाहर से सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये कोई सत्यता है क्या? सत्यता यानी भीतर हमारी प्रतिष्ठा होती है सत्यता में, तो हमारा पूरा जीवन ही सत्य होने लगता है। बाहर से ओढ़ा हुआ तो नैतिकता है, वो तो पाखंड है। उस पाखंड का कोई महत्व थोड़ी ना है कि जबरदस्ती हम सरल हो रहे हैं, विनम्र बन रहे हैं। कौन से विनम्र बन रहे हैं? नकली विनम्र, बाहर से आयोजित पाखंड वाले विनम्र, पाखंड वाले सत्य को जी रहे हैं। हम सच बोलना चाहिए, तो ये नैतिकता वाली बात है। सत्य तुम्हारे भीतर घटा थोड़े ना है। साधना के माध्यम से सत्य घटाओ अपने भीतर। साधना के माध्यम से जब भीतर सत्य घटेगा तो तुम्हारा होना मात्र सत्य है। सत्य बोलना होना तो छोटी मोटी चीजें है ना। सत्य तो तुम्हारा जीवन ही सत्य हो जाएगा, तुम्हारे जीने का ढंग सत्य हो जाएगा। सत्यता एक बड़ी घटना है, उसको इसे क्षुद्र तरीकों से परिभाषित न करो।